जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहते हैं कि लगातार अगर बिजली पानी को लेकर बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर काफी लोगों को समस्या पेश आ रही है बिजली पानी को लेकर। कहीं पानी नहीं मिल पा रहा और कहीं बिजली की समस्या जो वो लगातार बनी हुई है। लेकिन सांबा के तलूर इलाके की महिलाओं की बात करें तो आज महिलाओं को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उस परेशानी को लेकर आज ये महिलाएं तमाम तलूर गाँव की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में पहुंची हैं DC साहब तक अपनी बात रखने के लिए या फिर कंसर्न बिजली विभाग के जो अधिकारी उन तक अपनी बात रखने के लिए। लेकिन परेशानी क्या आ रही है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से लगातार इनके इलाके में बिजली की जो समस्या है ये बनी हुई है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शालू शर्मा है। क्या मसला है? आप जब तमाम आज महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं अपनी बात रखने के लिए, क्या कुछ दिक्कतें आपको पेश आ रही है बिजली को लेकर? जी सर हमें सबसे बड़ा इशू है लाइट का। सर हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। हमें इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है जिसके तौर पे हम DC सर के पास 20 दिन पहले आए थे तो सर ने हमारा इतना अच्छा हल किया था। सर ने बोला आपको विजयपुर जाना पड़ेगा जो सबसे बड़ा दफ्तर है, हाँ, इसलिए हमें सांबा आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस वक्त विजयपुर गए, उसी दिन गए तो सर ने हमसे बात की। पहले उन्होंने आपस में बातें की कि ठीक है इनको हम लाइट दे देंगे, लेकिन जब सर ने जो मतलब बड़े अफसर हैं वो आए तो उन्होंने बात की कि आपका 20 दिन तक हम फेस लगा लेंगे, 3 फेस लग जाएगा क्योंकि ऊपर तो ट्रांसफार्मर लगा है 50 का। तो बोला ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है सर की बात भी सुनेंगे, अपनी भी मतलब अगर हमारी मजबूरी है तो सर की भी होगी क्योंकि हो सकता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो हमने सर से बोला कि सर पिछले साल जेंट्स आए थे तो इस वक्त लेडीज आई हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है। तो सर ने बोला 3 फेस लगा दें। हमने कहा ठीक है, हमें 2 महीने की बात है तो 3 फेस से चल जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। बड़ा इशू था 3 फेस का, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हमारी कार्रवाई हुई। तो इसके बाद 20 दिन हमने रुक कर देखा। अब 22 इस वक्त 21 दिन हो गए। अब 22 के दिन हम फिर से इधर आए हैं। तो जब हम फिर से हमने सोचा कि अब DC के पास क्यों जाएंगे, अब हम विजयपुर जाएंगे। जब विजयपुर गए तो विजयपुर वालों ने बोला कि आज सर आएंगे ही नहीं। तो हमने सोचा, हमने मंडे को व्रत रखा था, हमने कहा मंडे को ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि आएंगे ही नहीं सर। तो हमने फिर सर से बात की, उन्होंने बोला आप नंबर ले लो सर का। तो हमने बात की तो सर ने बोला शायद मैं आज आऊंगा ही नहीं। मैंने बोला सर अगर आप शाम तक आओगे तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि शाम तक रुकेंगे, लेकिन बात किए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतनी सी बात की कि हम आए या ना आएंगे कोई पता नहीं है। तो हमने फिर से DC दफ्तर आना पड़ा। जब DC दफ्तर आए तो सांबा वाले JE आ गए, उनका फोन आ गया। उन्होंने बोला कि आप इधर क्यों आए, अब मेरे पास क्यों नहीं आए। हमने बोला सर जब सबसे पहले आए तो DC सर ने हमें विजयपुर भेजा, तो विजयपुर वालों ने हमें बताना चाहिए था ना कि सांबा जाओ, नहीं बताया। तो उसके बाद हम फिर DC दफ्तर आए। जब DC वालों के पास आए तो DC सर के अभी हमें उनके साथ मीटिंग नहीं की है, लेकिन JE पीछे पीछे इधर आ गए। तो अब JE से बात हो रही है कि 21 दिन के बाद आपको फिर से हम 3 फेस लगा लेंगे। सर अब इतनी सी बात है, 21 दिन पहले गए, 21 दिन फिर आ गए, लेकिन सर लाइट फिर कितने मतलब सितंबर को आएगी? सितंबर को भी नहीं आएगी अगर 21 आ गए तो। फिर हमें लाइट इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है सर, हम सच बताते हैं। कल भी हमारा एक फैन खराब हो गया, उससे पहले भी एक फैन खराब हो गया, और बच्चों को इतनी मुश्किल हो रही है सर। अगर कोई मतलब सड़क, हमें ना सर इनसे पानी मांगा, ना हमने इनसे सड़क मांगी, एक लाइट मांगी। तो सर इतनी सी बात बता दीजिए, इसमें हमारा कसूर है? अगर 30 घर है, 30 घरों में 1 फेस लाइट कर सकता है? अगर कर सकता है तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि सिंगल फेस लाइट आ रही है। जी सर बिल्कुल सिंगल। अगर एक मिनट आएगी ना, फुल लाइट आएगी, हम दौड़ के जाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, लेकिन उसी समय जब बाहर आएंगे तो लो हो जाएगी। जहाँ तो फ्रिज सड़ जाएगा तो जहाँ तो हम उसी के पास बैठे रहे। यानी कहने का मतलब ये कि इससे पहले भी आपके इलाके में प्रॉब्लम है, इससे पहले जेंट्स आए थे, उनको भी नहीं सुना गया, अब आप जो खुद आई। प्रॉब्लम 5-6 साल की है, लेकिन उस वक्त घर थे 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस वक्त घर हो गया 32। पूरे तलूर गांव की बात करो तो पूरे इलाके में प्रॉब्लम है या किसी एक? ये तलूर गांव बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं है जो, लेकिन जो नीचे घर आए ना 30, जो ऊपर घर है उनके घर में तो मतलब 15 घर में ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन हमारे 30 घर में ट्रांसफार्मर नहीं लगा। तो जब हम कल वहाँ पे खंबे आए हमारे गाँव में, जब हम देखे तो हमने सोचा शायद 22 दिन लग गए, लेकिन आ तो गए। जब हमने अपने सरपंच साहब को फोन किया तो वो गए, उन्होंने बोला जी हमारे नहीं है, जो टूटे हुए हैं जिनका काम आया। तो उस वक्त हम बहुत दुखी हुए, इसलिए हम आज फिर
आना पड़ा सर। अभी तक कोई हल नहीं हो पा। बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं? बच्चों के स्कूल भी लग गए हैं और बच्चों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है, गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। हाँ सर, हमें मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी बच्चों के एग्जाम थे तो बच्चे अभी पढ़ नहीं पाते थे सर। और तो और हमारे पखे नहीं चल रहे हैं, ना हमारे छत के पखे चल रहे हैं, ना कुछ ना हमारे फ्रिज चल रहे हैं। बच्चे ना घर में बैठते हैं, बाहर बाहर घूमते रहते हैं। एक बात हम और आपके जरिए रखेंगे, जो मतलब मेरे जेठ लगते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था इतना बड़ा कि उनको बोला कि हर घंटे इनको लाइट चाहिए सर। उसके लिए उसी लिए उन्होंने पठानकोट में अपने ससुराल मतलब जो उनकी साली साहब है उनके घर में रातें निकालनी पड़ी। जो उनके बच्चे थे वो अपने माँ बाप से दूर हो गए, 1 महीना वो अपनी मतलब वाइफ को लेकर उधर बैठे रहे। तो अगर लाइट ही नहीं थी तो उन्होंने तो बैठना था। सांबा में तो किराया देकर हम बैठ नहीं सकते गाँव के लोग, तो फिर वो उधर ही बैठे रहे। बच्चों को इतनी मुश्किल हुई संभालने में, किस लिए? लाइट के लिए। तो फिर लाइट तो चाहिए ना सर। बिल बताते हैं हम, बिल उन्होंने हर महीने 350 आता है। तो फिर सर हमें लाइट भी चाहिए ना। अगर हम बिल देते हैं तो लाइट भी चाहिए। अगर हमें बताते हैं, अगर ये कूलर के आगे सो रहे हैं, एसी के आगे सो रहे हैं, तो हमें इतना भी नसीब नहीं है कि हम फैन के नीचे सो सकें। चलिए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आज अब तमाम महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं अपनी बात रख रही हैं कि इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, तो क्या सुनने वाला कोई नहीं? जी हाँ सर, जब पहले हम आए थे तो हमें पूरा विश्वास हो गया था कि इन्होंने हमारी पूरी बात सुन ली है तो और ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम यहाँ डीसी ऑफिस आए, डीसी ऑफिस के बाद डीसी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया डीसी साहब ने हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हमारी सुनवाई हो गई, तो इन्होंने हमें भेजा कि विजयपुर जाओ, PWDO ऑफिस बड़े जो हैं उनके पास जाओ। तो उनके पास गए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी, आराम से बैठ के हमारी बात सुनी, हमें पूछा, चाय पानी के लिए पूछा। तो हमें लगा कि नहीं, ये भी बहुत अच्छी हमारी बात इन्होंने सुन ली है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारे सामने उन्होंने कॉल की, सांबा में कॉल की, और पता नहीं कहाँ कहाँ किया कि इनका पता करो तलूर में कि कहाँ इनके है, क्या इशू है, लाइट है नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद फिर हम घर चले गए। तो उसके बाद हो गया टाइम, हमने सोचा आज लगेंगे, कल लगेंगे, परसों, तो नहीं हुआ काम। तो आगे फिर उसके बाद शायद एक बार लैंडमैन और उनके साथ कोई और भी आया था। हाँ जी, एक बार कोई और भी आया था। तो हमने सोचा शायद ये सर्वा करने आए, यहाँ देखने आएंगे कितने घर हैं कितने नहीं यहाँ पे। तो हम खुश हुए कि अभी भी लग जाएंगे। तो उसके बाद पोल आ गए कल परसों तक यहाँ पे। हमने लगा कि हमारे लिए आए ये, तो जब बाद में पता करा इन्होंने कि वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, किसी और गाँव के लिए। तो अब क्या आपको आश्वासन आज मिल रहा है? जो अधिकारी आज हमारे पीछे जो ये सांबा वाले जो है ना ऑफिसर, हमें तो पता नहीं था, हम तो पहले यहाँ ही आए थे, तो वो पीछे आ गए। वो उनके साथ एक मैडम भी थी, वो पीछे आ गए। वो कह रहे हैं कि अब हमें 21 दिन दो और विश्वास करके देखो, हमारा आपका काम हो जाएगा। लेकिन इनको क्या, हमें भी नहीं हो रहा विश्वास कि हम पहले भी गए थे, इतने बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने कॉल किया। अगर उनके करने से नहीं हो रहा तो इनके करने से क्या हो जाएगा? फिर इतनी सी बात है। हाँ। अभी ये बोल रहे हैं 21 दिन हमें चाहिए सर। हम इतनी सी बात रखते हैं, अगर विजयपुर वालों ने हमारा टेंडर ले लिया तो फिर उसके बाद अगर उनको पता था कि इनका काम सांबा वाला करेंगे, तो उन्होंने सांबा वालों को फोन करके बोलना था ना। जहाँ तो उनको जरूरत पड़ती कि हमारे से नहीं होगा, तो उन्होंने पब्लिक को हमें बोलना था ना कि आप जाओ सांबा में। नहीं बोला, तो इन्होंने बोला आपका काम हो जाएगा। तो अभी ये हमारा जो जी सांबे वाले हैं, ये बोल रहे हैं आपका काम हम करेंगे। वो नहीं कर सकते हैं, ना डीसी कर सकते हैं, ना जे कर सकते हैं। तो हमने इतना सा बोला सर, सबसे पहले पब्लिक किसके पास जाती है? अपने सरपंच साहब के पास। जो सरपंच साहब रास्ता दिखाएंगे उसके पास जाएगी। सरपंच साहब अगर हमसे पहले डीसी दफ्तर पहुंच गए तो फिर हमें क्यों जाएंगे सांबा में? तो उसके बाद जब सरपंच साहब के साथ हम डीसी दफ्तर गए तो डीसी साहब ने इतनी अच्छी बात की, हम नहीं कहेंगे कि डीसी साहब मतलब गलत है, इतनी अच्छी बात की कि हमें पूरा विश्वास हो गया कि हमें काम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मौका भी देखूंगा वहां पर आके। इतनी बात कह दी उन्होंने, तो हमें बहुत विश्वास हुआ कि हमारा काम हो जाएगा। अब बड़ा इशू ये है सर, 21 दिन विजयपुर वालों ने दिए, 21 दिन जे दे रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि अब ये बोलेंगे कि कल और कोई जे आ गया 21 दिन वो देंगे। तो फिर तो हमें बड़ा इशू जी, अगर हमें नहीं देनी है ना फेस या नहीं ट्रांसफार्मर देना, हमारी लाइट कट दी जाए। ऐसी लाइट से हम ना बिल भरेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे सर। क्या 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 आना चाहते हैं कि लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं? जी सर, हम दूसरी बार आ गए। पहले हमने जेंट्स भेजे थे, अब हम लेडीज दूसरी बार आ गए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी दिन हो गए, ऐसी बात नहीं है, 17-18 साल हो गए मेरी शादी हुए। उससे पहले भी हम जहाँ सिंगल फेस ही देखा, क्योंकि फ्रिज मैंने 2 बार ठीक करवा लिया, खराब हो जाता हर बार। तो इसके साथ हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे जो आदमी है वो बाहर ऐसे काम कर रहे हैं, प्राइवेट कोई वो नहीं है, नौकर शोकर की वो करेंगे। तो हमें उनको एक दिन हम सब्जी वगैरह लाएंगे तो सोचेंगे 2-3 दिन खाएंगे, लेकिन फ्रिज वगैरह नहीं चलेंगे तो हम गरीब लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? चाहते हैं कि मसले का हल जल्दी हाँ, हमें हल चाहिए। मतलब के ना थोड़ा प्रीतो देवी। किन्नी दिक्कत आ रही है थोड़े इलाके च? बड़ी बत्तियां है नहीं,
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਲੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ? ਅਸਾਂ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾबर है। ਹੈਗੇ नहीं यहाँ थोड़ी थोड़ी है लो शो करते हैं कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं आप मौके पे आके लाइट दे सकते हैं। अगर आप अगर मौके पे नहीं आएंगे जहाँ तो हमारा लैंडमैन जब कोई भी आता है तो वो बारिश के दिनों में आता है, जहाँ तो लाइट होती नहीं है, होती है तो फुल आती है जिस दिन बारिश होती है। क्या आपकी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो इसका मामले का संज्ञान? जी सर, जहाँ तो हमें जल्द से जल्द लाइट दें, अगर नहीं दे सकते तो मेहरबानी करके ये फेस कट कर जाए। तो सर हम यही डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फैसला किया जाए। मतलब हम लेडीज रोज रोज नहीं आ सकती यहाँ। बिल्कुल। क्या क्या काफी मुश्किल होती है इन सबको। ये लोग गांव के लोग हैं बेचारे, कईयों ने गाय वगैरह रखे, हाँ जी दूर हाँ रखे हुए हैं कईयों ने, और घर सब परिवार छोड़ के बेचारे आते हैं, रोज काम भी होता है लोगों को घरों में, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपने सुना इन तमाम महिलाओं को जो कि सांबा के तलूर गांव की महिलाएं हैं। इनसे पहले इनके इलाके के जेंट्स आते थे इसी दिक्कत को लेकर कि बिजली का कोई मसला हल किया जाए। सिंगल फेज बिजली आ रही है, ये कह रहे हैं कि बिल भी हम पे करते हैं और या तो हमारा मसला हल कर दिया जाए या फिर बिजली को पूरी तरह से काट दिया जाए, हम बिल भी नहीं देंगे, इनकी तरफ से ये कहना है। लेकिन जब ये आज महिलाएं आए हैं, इनसे पहले 21-22 दिन पहले भी आई थी, एक आश्वासन इनको दिया। हालांकि डीसी साहब ने इनको पूरा जो है वो आश्वासन दिया, इनका साथ दिया और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डीसी साहब काम करना चाहते हैं, वो हर एक इलाके की दिक्कत परेशानी को सुन रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मसला बता रहे हैं, चलिए ये महिलाएं जो है वो बात रख रही हैं अपनी कि भाई हमें इतनी दिक्कत आ रही है, लेकिन इन बुजुर्गों को भी अब अगर आप सुन रहे होंगे तो इनसे भी जो आपने सुना, क्या वो कह रहे हैं कि लगातार दिक्कत परेशानी बिजली को लेकर आ रही है, तो कम से कम इनकी बात को सुना जाए। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं लगातार गाड़ी करके वहां से यहां तक आती, किराया खर्च कर रहे हैं। ये महिलाएं जिनके घर में फ्रिज कूलर है होने के बावजूद भी हवा नसीब नहीं है, ठंडा पानी नसीब नहीं है, क्योंकि बिजली की वोल्टेज जो वो सिंगल फेस है। ट्रांसफार्मर के लिए कहा गया या कुछ और भी पोल्स या नई तारों के लिए भी इनको कहा गया होगा, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन आज फिर आश्वासन मिला इनकी तरफ से, कहना कि जैसे हम यहाँ पर डीसी ऑफिस में पहुंचे, कुछ अधिकारी जो है वो बिजली विभाग के इनके पास आए, बातचीत इन्होंने की है, एक आश्वासन फिर मिला है। लगता है कि आगे 21 दिन का और समय मिला, यही कहा गया। हाँ जी, यही बोला ना, 21 दिन और आप रुक जाओ तो उसके बाद आपका काम, हमें मौका दो एक बार। हम नए आए, उन्होंने बोला कि हम नए ऑफिसर आए हैं यहाँ पे सांबा में, हमें अभी पता नहीं था। ये कहना है अगर आप नहीं आए हैं तो उन्होंने आपको पहले बताना था ना। अगर उन्होंने कोई हल किया है तो चलो 10 दिन हो गए, 15 हो गए, अब आप 10 दिन ले लो, 21 दिन दोबारा लोगे तो फिर सर हम अक्टूबर में क्या करेंगे लाइट का? बिल्कुल। यही गर्मी से जिस तरह से लोग काफी परेशान है, तो गर्मी में बिजली के बिना तो रहा नहीं जा सकता, पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए। और यहाँ पर सवाल अब यह है कि बिजली का सिंगल फेस होने के कारण इनको ना तो हवा नसीब हो रही है, ना ठंडा पानी नसीब हो रहा है। और लोगों का ये कहना है, यहाँ पर महिलाओं का ये कहना है कि अब जब हालात धीरे धीरे मौसम को लेकर ठीक होंगे तो तब अगर बिजली नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस मौसम में बिजली की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जो कि ना के बराबर इनको बिजली मिल रही है इनके इलाके में। अब देखना यह कि क्या कुछ संज्ञान बिजली विभाग इसको लेकर लेता है। लेकिन मैं अपील करूंगा डीसी साहब से कि जिस तरह से आपने इनको पूरा एक विश्वास दिलाया है, तो आप अपने अधिकारियों को जरूर पूछें कि आखिर कारण क्या है कि इतना डिले बिजली का जो एक नया फेस लगाने में वहां पर किया जा रहा है। इसको लेकर संज्ञान आपको लेना होगा, क्योंकि महिलाएं काफी परेशान हो रही है, किराया खर्च कर यहाँ पर आ रही है। आखिर कितनी बार ये आएंगी, बच्चे हैं, काफी परेशान ये महिलाएं हो रही हैं। तो लिहाजा इन महिलाओं को जरूर सुने, इनकी बात को सुनकर इनके मसले का हल कराएं, इनके इलाके में बिजली की जो समस्या है उसका जल्द हल करवाया जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।